जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी किस प्रकार करें, क्योंकि तैयारी करने की रणनीति ही हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है। तो चलिए आइए बात करेंगे इस पर। कुछ पॉइंट्स हमने नोट्स किए हैं, कुछ पॉइंट्स डबल करके हमने नोट्स किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छा कर सकें। तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी किस प्रकार करें, क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए आइए हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं, जो कि हम उल्टी दिशा में गंगा बहाएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने आपके लिए लिया है पूर्व हल प्रश्न पत्र। तो आपको क्या करना है, जितने भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं आयोजित करवाई गई हैं सभी के हल प्रश्नों को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर को बार बार पढ़ेंगे, एक प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, जिससे वही प्रश्न अगर दोबारा आपकी परीक्षा में आए तो आप बेझिझक होकर उस प्रश्न को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्योंकि आपकी परीक्षा में क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन के रिवीजन बार बार करने हैं। तो पूर्व हल प्रश्न पत्र और साथ ही साथ प्रैक्टिस पेपर भी आपको हल करने हैं। दूसरी बात, फ़ोन से आपको क्या करनी है, दूरी बना लेनी है। क्या करनी है, फ़ोन से दूरी बना लेनी है। दूरी बनाने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अनावश्यक आप फ़ोन में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं, कोई यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन आप कहिए कि आप अब इन अगले 6 महीनों तक, 5 महीनों तक आप फिल्म नहीं देखेंगे, आप किसी वेब सीरीज़ का चस्का नहीं लगाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों से आप दूरी बनाएंगे। ये नहीं कि आप फ़ोन ही फेंक देंगे। फ़ोन फेंक देंगे तो आप तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर चीज़ किताबों में नहीं मिलेंगी और हर चीज़ आपको फ़ोन में नहीं मिलेगा। तो आपको अपडेट भी रहना है अपनी विभाग से, अपनी परीक्षा के चीज़ों से। तो आपको फ़ोन से टच में रहना है, लेकिन जैसे सुबह से शाम तक का जो टाइम है उसमें आप एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, कितने टाइम हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे यूट्यूब पर या अपनी लाइव क्लास लेंगे। अगर आपने क्या कहते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में आपने कोर्स अब परचेस खरीदा हुआ है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसकी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसमें तो आपको फ़ोन से दूरी नहीं बनाना है, क्योंकि आपको उसी ऐप के द्वारा पढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। फ़ोन से दूरी बनाने का सिर्फ एक मतलब होता है कि अनावश्यक वहाँ पे आप इंगेज नहीं होंगे, अपने समय को वहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट, दूसरों से मदद लें। यानी कि जैसे आप कोई प्रश्न हल कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आपसे कोई अनुभवी है या पहले से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर बना हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका टीचर ही बना हो, किसी भी एग्ज़ाम में उसने क्वालिफाई किया हुआ है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कि किस प्रकार से क्या करें। वैसे कोई बताता तो है नहीं, खैर, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। पूछने में क्या जाता है, बहुत करेगा वो आपको बेइज्जत कर देगा या मना कर देगा। लेकिन आप अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है या कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं। आप अगर परेशान हैं तो उसके लिए भी पूछ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको कोई कुछ नहीं बता रहा है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 9532223522 पर। तो हम आपको खुद कॉल करेंगे, लेकिन आप उसमें मैसेज में अपना डिटेल पूरा देंगे कि आप बिहार में कहाँ से हैं, किस विभाग की तैयारी कर रहे हैं। तब हम आपको खुद फ़ोन करके आपको हेल्प कर देंगे, आपको बता देंगे कि किस प्रकार से आप तैयारी करिए। ठीक है, दूसरे लोग मदद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है साथियों। आप मदद चाहेंगे तो 2-4 लोगों से पूछेंगे तो कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर कर देगा। टारगेट बेस्ड पढ़ाई। टारगेट बेस्ड पढ़ाई का मतलब होता है दोस्तों कि आपको तय कर लेना है कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। सुबह से शाम में या रात में जितनी भी घंटे आप पढ़ते हैं, आपको 8 से 10 घंटे तो रोज़ाना ही पढ़ना है। कम से कम 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। तो 8 घंटे पढ़ना है तो आपको ये तय कर लेना है कि 8 घंटे में कितने कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो कोशिश करिए जीएस पे ज़्यादा फोकस करिए, आपके हिंदी है और भी जो चीज़ें ज़्यादा नंबर वाली चीज़ें हैं, जैसे जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो 5 घंटे सबसे ज़्यादा नंबर वालों पर आप फोकस करिए। फिर उसके बाद
3 घंटे 4 घंटे जो है आपके वो कम नंबर वालों पर आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, साइंस हुआ, इन सारी चीज़ों पर आप कर सकते हैं। टाइम टेबल खुद फॉलो करें, यानी कि अपना मॉर्निंग से नाइट तक आपको क्या करना है अगले 6 महीने 5 महीने, वो आप अपने टाइम टेबल खुद निर्धारित करेंगे। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। शादी ब्याह का चक्कर आप छोड़ दीजिए, किसी के शादी ब्याह और अन्य चीज़ों में जाने से बचिए। तो टाइम टेबल आपको क्या करना है, खुद से फॉलो करना है। कोई भी आपको अब मदद नहीं कर सकता है इसके लिए आपको खुद से, सुबह अगर आपको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, आप अपने दिमाग में लाइए कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है। तो अगर 5 बज गए हैं तो 5 बजे आपको उठ के बिस्तर छोड़ के हट जाना है, ठीक है। और उठने वाली प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है, उठ नहीं पाते हैं। तो उठने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुबह जब भी आपको उठना है उठिए और तुरंत बाहर निकल जाइए और 10 मिनट आप पैदल वॉक करिए, थोड़ा व्यायाम करिए। 10 से 15 मिनट आप करेंगे तो आपके शरीर से जब पसीना वगैरह आएगा तो फिर आपको दोबारा नींद ही नहीं आएगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप उठें और तुरंत किताब लेके पढ़ाई करें तो आप पढ़ेंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 5वां है अपना नोट्स खुद बनाएं। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स खुद बनाना है। बहुत सी मार्केट में नोट्स बिकते हैं, टॉपर्स के नोट, फलाना नोट, ढिकाना नोट। तो ऐसे नोट्स से बचिए। और सबसे बेहतर है कि अगर आपको कुछ लेना भी है तो किसी एथेंटिक पब्लिकेशन की कोई पुस्तक ले लीजिए। नोट्स लेने से बेहतर है पुस्तक ले लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करिए। सिर्फ एक ही पुस्तक लीजिए और प्रैक्टिस सेट 2 से 3 आप ले सकते हैं, जिनमें 10-10, 15-15 की हिसाब से 25-30 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे। आप एक पुस्तक पढ़िए और बार बार प्रश्नों को रिवीजन करिए और जिस किताब को पढ़िए या जिस नोट्स को पढ़िए उसी को बार बार आप तैयार करिए और खुद से अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो अपना नोट्स खुद बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको अपने नोट्स में क्या मिलने वाला है, ठीक है। बिहार शिक्षक भर्ती की किस प्रकार करें तैयारी, स्मार्ट वर्क के जरिए करिए तैयारी। अब आपको करना है क्या है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि आपको जैसे साइंस पढ़नी है तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा नंबर आपको बायोलॉजी से मिलता है। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, बाकी अदर क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से होंगे। फिर यही बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको जीके जीएस में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्मार्ट वर्क करिए, आप हिंदी पढ़िए, ठीक है, जीएस पढ़िए, फिर उसके बाद और भी चीज़ें जो भी हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला सब्जेक्ट है उस चीज़ को आप पढ़िए। सबसे ज़्यादा नंबर जिससे आप परीक्षा में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे कम नंबर का जैसे कोई है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कम समय दीजिए, जैसे आधा घंटा दीजिए, 45 मिनट दीजिए। लेकिन जैसे कोई ज़्यादा नंबर का है उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा नंबर है उतना ज़्यादा समय, जैसे गणित है, गणित को आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप पन्ना फटाफट पलट दें या बहुत तेज़ी से पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में यही होता है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा किस पे, जो ज़्यादा नंबर आपको गेन करना है, क्योंकि आपको परीक्षा में नंबर ही तो चाहिए। तो नंबर जिस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा मिलेंगे उसी सब्जेक्ट को आपको बार बार पढ़ना है। पौष्टिक आहार लें, तो आपको अच्छा खाना खाना है, नॉनवेज खाने से बचिए। नॉनवेज खाने से क्या होगा, आप फैट हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे और आपको बैठ के पढ़ने में तकलीफ होगी या आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आप परहेज कर लीजिए 4-6 महीने 5 महीने। और पौष्टिक आहार में जैसे आप जूस ले सकते हैं, बढ़िया भोजन ले सकते हैं। चाय की आपको लत है तो चाय आप 2-3 चाय ले सकते हैं एग्ज़ाम तक, फिर उसके बाद थोड़ा चाय पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बिना चाय की पढ़ाई नहीं हो पाती है। जैसे मुझे ही पढ़ना होता है तो मैं पूरे दिन में 4-5 चाय, कम से कम 3-4 चाय तो मैं ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो पौष्टिक आहार लें, भोजन में हरी सब्जी लीजिए, तेल मसाले से थोड़ा बचिए और लहसुन से थोड़ा बचिए। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप बच रहे हैं तो आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी, आपका पाचन तंत्र सही होगा तो आप ज़्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए या अपने घर को ही लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दीजिए। कोई एक कोना पकड़ लीजिए और टेबल कुर्सी ज़रूर लगाइए। बिना टेबल कुर्सी के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।
पूरे दिन के लंबे समय के लिए। तो इसलिए आपको टेबल कुर्सी लगाना अनिवार्य है। हमेशा सकारात्मक सोचें। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके लिए एक सीट इसमें फिक्स है और मुझे ये एक सीट चाहिए, और वो सीट कैसे चाहिए ये आपको जानना है। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से वो सीट प्राप्त करनी है। तो हमेशा क्या करना है, आपको सकारात्मक बने रहना है और ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो कहेंगे कि तुम्हारा नहीं हो सकता है या तुम इतनी भर्ती में नहीं हो पाओगे, ये है वो है। तो ऐसे लोगों को मारो जूते और दोस्ती यारी ऐसे लोगों से समाप्त कर दो। ठीक है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दो, उनके घर पे ही जाना छोड़ दो। वो कहेंगे घमंडी हो गया है, ये है वो है, कहने दो, जो कहना है कहने दो। भाई तुम टीचर नहीं बनोगे तो तुमको पूछेगा भी नहीं, और जिस दिन तुम्हें जॉब मिल जाएगी सबसे पहले वही मिठाई का डब्बा लेके आएगा और कहेगा कि हम जानते थे कि तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा सकारात्मक बने रहें। एकांत शांत जगह चुने, तो वही है, मैंने पहले बोल दिया कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए या अपने घर का कोई कोना पकड़ लीजिए, या किसी कमरे में पढ़ते हैं तो उस कमरे को बिल्कुल शांत कर लीजिए। और लाइट जो होती है अपने टेबल पे लाइट जो है बहुत अच्छी करिए, जिससे कि आपको देर तक पढ़ने में आँख में जलन ना हो। अगर आपकी आँख दर्द करती हो तो आप चश्मा यूज कर सकते हैं। जाइए तुरंत डॉक्टर के पास, वहाँ से अपनी आँख चेक करवाइए और फिर उसके बाद एक नॉर्मल सा चश्मा ज़रूर ले लीजिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं तो एक चश्मा आप ज़रूर लीजिए, नहीं तो इसका पछतावा आपको बहुत होगा जब आपकी आँख खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। मन को हमेशा शांत रखें। बहुत लोग आपको परेशान करेंगे, हैरान करेंगे, ट्रोल करेंगे और ऊट पटांग बोल देंगे, मतलब आपका मनोबल गिराएंगे। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए और अपने मन को शांत रखे रहिए। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखे रहिए, जिससे आपको ये लगे कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ आप अपने मन में एक मंत्र का जाप करेंगे कि मेरी सीट पक्की है, मैं कर सकता हूँ, और अपने पढ़ाई के पीछे बिल्कुल पागल हो जाओ, भूत बन जाओ, दाढ़ी वाड़ी मतलब बनवा लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि साधु बाबा बन जाओ, बढ़िया से रहो, फ्रेश रहो। लड़कियां हैं, अपने घर का सारा काम धाम कोशिश करें। लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया एक ही मेरा सजेशन होगा कि आपसे जितना काम हो सके, जो भी अपने घर का नॉर्मल वर्क है उसको आप कर लीजिए, जो घरेलू हैं, और करके फिर पढ़ने बैठिए। और घर वालों को थोड़ा एक बार समझाइए कि मुझे पढ़ाई करनी है। अब 5-6 महीने थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, हो जाएगा तो 10-20 हज़ार आपको भी दे दिया करूँगी। तो इस तरीके आप थोड़ा लालच वगैरह देंगे ना, तो थोड़ा घर वाले भी अच्छे से, और अगर आप झगड़ा करेंगे तो घर वाले होंगे ना, तो थोड़ा परेशान भी करेंगे कि इसका हो जाएगा तो इसका भाव बढ़ जाएगा या वह। तो आप कोशिश करिए घर वालों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करिए, और घर का थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने घर का काम वगैरह करके थोड़ा सा सबको एक साथ लेने की कोशिश करिए, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है। लगातार स्क्रीन पर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। निगेटिव लोगों से तुरंत दूर हो जाइए, उनको भगा दीजिए। लड़ाई झगड़ा करना है तो वो भी करके भगा दीजिए, किसी तरह से झगड़ा कर लीजिए कि हमारी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती अब 6 महीने के लिए ख़त्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा भी इससे मोटिवेशन मिला होगा और आपको थोड़ी सी भी आइडिया मिल गई होगी। और भी चीज़ें हैं जो आप अपने आप से खुद से फॉलो कर सकते हैं इन चीज़ों के द्वारा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी लाइव सीरीज जो चलती है वो लगातार चल रही है। तो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम डेडिकेटेड हैं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, और भी क्वेश्चनों की श्रृंखला अब लगातार दिन पे दिन बढ़ने वाली है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।